परम पूज्य सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज हम इस सत्संग के माध्यम से धर्म के विषय पे चर्चा करेंगे कि कबीर साहब के अनुसार, उनकी वाणियों के अनुसार धर्म क्या है। कबीर साहब की वाणियों में धर्म किसको कहा गया है। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि कबीर साहब मुस्लिम थे तो हिंदू लोगों का विरोध करते थे, लेकिन उनके साखी ग्रंथ और उनके शब्द, उनकी भजनावली में ऐसा देखा जाता है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का विरोध किया है। विरोध उन्होंने किसी मानव का नहीं, बल्कि हर एक प्राणी के अंदर गलत विचार हैं, उन विचारों का विरोध उन्होंने किया है। साहब कहते थे, क्या पूजा करना ही धर्म है? क्या उपवास रखना ही धर्म है? क्या जीवों का वध करना ही धर्म है? किसी गरीब को सताना ही धर्म है? किसी का अपमान करना ही धर्म है? पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखना धर्म है? नशा व्यसन करना धर्म है? मांस मछली खाना धर्म है? और आज संसार में मनुष्य यही सब कर रहा है और यही सब आज समाज में देखने को भी मिलता है। आप मंदिर में जाके पूजा करें या ना करें, लेकिन अपने घर में अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। यही तुम्हारा प्रथम धर्म है। लेकिन हम उल्टा करते हैं संसार में। मंदिर में जाके पूजा भी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे बूढ़े माता पिता, उन्होंने हमको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनके प्रति हमारा क्या धर्म बनता है। कबीर साहब इसी चीज़ का विरोध करते हैं कि मंदिर में पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन घर में आकर अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करना ये बहुत गलत है। तो वो इस गलत चीज़ों का और उनके विचारों का विरोध कबीर साहब करते थे। लेकिन कबीर साहब के अनुसार धर्म क्या है। कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जो हिंसा से दूर रहता है, जीवों का वध नहीं करता, जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, करुणा है, और दूसरी ओर आत्म पूजा, इस दो ही धर्म को कबीर साहब ने मान्यता दी है कि जीवों पर दया करो और आत्मा की पूजा, इससे बड़ा और संसार में कोई धर्म नहीं है। इन दो धर्म को छोड़कर बाकी संसार में हर एक प्राणी अधर्म के रास्ते पे चला हुआ है और अधर्म ही कमा रहा है। जीवों का भी वध कर रहा है, मछली मार रहा है, मुर्गा मार रहा है, बकरी मार रहा है, गाय को काट रहा है, भैंसा को काट रहा है। जो हिंसा का काम करता हो, उसके हृदय में दया कहाँ से पैदा होगी। और जिसके दिल में दया नहीं है, वो धर्म के बारे में क्या जानता है। धर्म का नाम लेना और धार्मिक बनना बहुत कठिन है। कहने को तो कोई भी कह सकता है कि हम धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन जीवन भर धर्म के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। कबीर साहब केवल दो ही बातों पर जोर दिए हैं कि जीवों पर दया करना और आत्मा की पूजा। सबसे बड़ी पूजा संसार में क्या है? आत्म पूजा सबसे बड़ी पूजा है। जो ये दो चीज़ों को फॉलो कर लेता है, वो सच्चा धार्मिक है। और यही तो काम बहुत कठिन है, आदमी नहीं कर पाता है। कबीर साहब के सत्संग में यही सिखाया जाता है कि सर्वप्रथम अपने आचरण को शुद्ध करो, अपने खान पीन को शुद्ध करो। जैसे कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो सबसे पहले अपने भोजन को शुद्ध रखो। संत गुरुजन अपने सत्संग के माध्यम से एक ही बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि अपने खान पीन को शुद्ध रखो। यही काम आज संसार में इंसान कर नहीं पाता है। जिसका भोजन शुद्ध नहीं रहेगा, वो आत्मा की पूजा कहाँ से कर पाएगा। आज संसार में हर कोई कहता है कि ये कबीरपंथी है, किसी धर्म ग्रंथ शास्त्र को, वेदों को नहीं मानते हैं, ये मूर्ति पूजा और मंदिर का विरोध करते हैं।
और देखा जाए तो धर्म के रास्ते पे तो सिर्फ कबीरपंथी ही चलते हैं, क्योंकि ना तो वो किसी जीवों का वध करते हैं, ना किसी आत्मा को सताते हैं, ना उनके जीवन में कोई नशा व्यसन है। उनका तो भोजन भी शुद्ध सात्विक है। तो इन नज़रिए से तो देखा जाए तो कबीर साहब के अनुयायी जितने भी हैं वो सभी धार्मिक हैं। वही असली धर्म की परिभाषा को समझते हैं। जो व्यक्ति संसार में हिंसा का काम कर रहा हो, एक दूसरे की आत्मा को सता रहा हो, अपने कर्तव्य से परे हो गया, वो कहाँ सच्चा धार्मिक है। संसार में अधर्म का कार्य करने वाला व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकता है। कबीर साहब की वाणी तो सच्ची वाणी है। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जाए जाग। जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, उनके लिए तो कबीर साहब का ज्ञान विष के समान है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, वो कबीर साहब की वाणी के अर्थ को समझकर अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं जाने देता है। मान लीजिए कबीर साहब की वाणी को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी भी दया के विषय में बताते हैं कि धर्म का मूल जड़ क्या है, दया है। हमारे वेद भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। सब कोई ग्रंथ तो दया के ही बारे में बताते हैं कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है संसार में। और जब किसी के प्रति हमारे हृदय में दया ही नहीं रहेगी, तो हम आत्म पूजा को या अपनी आत्मा को हम कैसे जान पाएंगे। इसलिए कबीर साहब की वाणियों के अनुसार धर्म वही है, धार्मिक वही है जो जीवों पर दया करता है और आत्मा की पूजा करता है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न को, ये ऐसा भाव जिसके हृदय में होता है वो सच्चा धार्मिक है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहाँ क्षमा तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप। बहुत सी ऐसी वाणियाँ हैं सतगुरु कबीर साहब की जो बार बार मनुष्य को चेताते हैं कि दया से बड़ा और कोई धर्म संसार में नहीं है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, ये दो बातें जो अपने जीवन में उतार लेता है वही धार्मिक है और वही धर्म की परिभाषा को समझता है। और ये वाणी किसी एक के लिए नहीं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सभी धर्म के जितने भी लोग हैं ये सब के लिए है। क्योंकि हिंदुओं में भी जीववध होता है, देवताओं के नाम पर न जाने कितने पशुओं का बलि चढ़ा दिया जाता है। मुस्लिमों में भी होता है, सिखों पे भी होता है, ईसाई धर्म में भी होता है। इस वाणी के माध्यम से साहेब यही समझाना चाहते हैं कि सब कोई अपने अपने धर्म से वंचित हो गया है, किसी को धर्म की परिभाषा नहीं पता। तो कबीर साहब की वाणी के अनुसार धर्म सिर्फ दो हैं, जीव दया और आत्म पूजा। जीवों पर दया करना, आत्म पूजा, इससे बड़ा और कोई संसार में धर्म नहीं है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।